तो स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। तो मैं रवि, मैं एक ऑपरेटर हूँ। तो आज बात करेंगे कि टावर क्रेन ऑपरेटर में कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, कितना घंटा आपको काम करना पड़ेगा कंपनी में। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो बात करते हैं कि कितना घंटा आपको काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली ऐसा होता है, तो आपका कंपनी पर ज़्यादातर डिपेंड करता है। तो आपके जैसे हो गया बड़ा कंपनी हो गया, जैसे टाटा हो गया, L&T हो गया, ये सब कंपनी में, तो और बहुत सारे कंपनी है। तो इन सब कंपनी में काम कीजिएगा तो आपको सैलरी भी थोड़ा कम मिलेगा, मैक्सिमम 25-30 ऐसा। अगर ज़्यादा पुराना है तो 35 ऐसा मिलेगा। तो उसमें काम क्या है, तो काम है उसमें शिफ्ट चलता है, ठीक है। शिफ्ट जैसे हो गया आपको, तो डे कोई और करेगा और नाइट कोई और, मतलब अलग अलग आदमी काम करेगा। उसमें 2 शिफ्ट में काम चलता है, डे और नाइट। तो आपको उसमें शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। अगर उसी जगह पर आप अगर थोड़ा नॉर्मल कंपनी में, छोटा कंपनी में है, जिसके पास थोड़ा कम क्रेन है, 2, 3, 4, 5 ऐसा हो, तो उस सब उधर जगह काम कर रहे हैं आप, तो उसमें काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। मतलब ड्यूटी कंपनी में कितना काम हो रहा है तो उसके हिसाब से ड्यूटी करना पड़ेगा। जैसे हो गया तो सुबह 7 बजे का ड्यूटी है आपका, सुबह 7 बजे या 8 बजे हो। क्रेन का ऑपरेटर है तो सुबह 7 बजे आना पड़ेगा आपको। तो अगर चलिए मान के चलिए अगर 8 बजे आते हैं तो 8 बजे आपका फिक्स टाइम है ड्यूटी आने का टाइम, लेकिन जाने का उसमें फिक्स नहीं है। जब तक कंपनी आपका काम चलेगा, ठीक है, तब तक आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। उसमें कोई भी शिफ्ट नहीं, एक कंपनी में एक ही ऑपरेटर आता है। अगर काम चल रहा है, अगर इसमें सिंगल क्रेन लगा है, एक क्रेन लगा है, तो उसमें आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक कि कंपनी का सारा आदमी छुट्टी ना कर ले, तब तक आपको उसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, इसमें सैलरी भी थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा नहीं, मतलब आपको जिस हिसाब से सैलरी है, जिसे आपको फिक्स किए हैं, जैसे हो गया 30, 40, 40 नहीं, मतलब ऐसे 40 तक, मैक्सिमम 40 तक जाता है। 40, 42 ऐसा जाएगा। अगर ज़्यादा विश्वास वाला आदमी है या ज़्यादा दिन से आप उस कंपनी में काम किए हैं तो आपका 40 तक जा सकता है। उसमें हो गया 40 का अगर आपका सैलरी है, या मान लीजिए 35 सैलरी है, तो उसमें आपका OT जो ओवर टाइम जो होता है, ओवर टाइम मिलेगा आपको कम से कम 5-6 घंटा डेली का। तो ऐसे आपको अगर 40 अगर आ रहा है तो उसको डबल कर दीजिए, आप डबल कर दीजिए, या डबल से 5 कम कर दीजिए, इतना तक आपको आ सकता है। 70-80 ऐसा आ सकता है कम से कम सैलरी आपका। तो उसमें थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। डेली के 17-18 घंटा काम करेगा, 18 किसी दिन 20-20 घंटा काम करना पड़ेगा आपको। तो काम ज़्यादा है तो सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे सैलरी ज़्यादा, पैसा ऐसे ठीक नहीं है, मतलब ऐसे काम कर रहा है आदमी तो पैसा के लिए ही काम कर रहा है, पर आपका बॉडी का भी थोड़ा सेफ रहना चाहिए। आपको थोड़ा बॉडी का रेस्ट भी मिलना चाहिए। अगर बॉडी का रेस्ट नहीं अगर महसूस करेगा तो आप काम भी सही से नहीं कर सकते हैं, तो आपको छुट्टी चाहिए। तो इसमें इसलिए कंपनी में ऐसा है, सब कंपनी का अलग अलग सैलरी है, सब कंपनी का अपना रूल और रेगुलेशन है, ऐसा काम करता है। कोई कंपनी में थोड़ा ज़्यादा है, कोई कंपनी में थोड़ा कम है। अगर कोई कंपनी में, अगर कंपनी जैसे एक जगह बिल्डिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइड, वहाँ अगर एक क्रेन है तो आपको ऐसा ही जैसे बताएं आपको, जो उसमें ड्यूटी आने का लिमिट है, मतलब आने का फिक्स टाइम आपका है, जो ड्यूटी आ सकते हैं उसमें 7 बजे आइए या 8 बजे आइए, वो फिक्स हो गया आपका। लेकिन छुट्टी का टाइम वो फिक्स नहीं होगा। जब तक आपको कंपनी में काम चलेगा तब तक आपको काम करना पड़ेगा, चाहे जैसे कीजिए, आपको काम तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्रेन लगा है तो क्रेन के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है। छोटा से छोटा काम आपको क्रेन से करवाता है। जैसे अभी मेरा कंपनी मान लीजिए, वैसा ही काम चल रहा है। सुबह 7 बजे आते हैं तो कम से कम अगर जल्दी छुट्टी हो गया, ठीक है, जल्दी छुट्टी को बोलते हैं हम, कम से कम 8 बजे 9 बजे। अगर 8 बजे 9 बजे छुट्टी हो गया तो हमको लगेगा, हाँ, हमको लगता है कि आज थोड़ा जल्दी छुट्टी हुआ है। लेकिन ऐसा डेली का है 10, 11, 12, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक चलता है, नहीं तो 12 बजे तक लास्ट, 12, 12:30 बजे तक ऐसा है डेली का, ठीक है। तो डेली का रूटीन है, सुबह 7 बजे आइए आप,
उसके बाद लंच में भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, लंच में भी आपको काम करना पड़ेगा। 7 बजे 8 बजे आइए, पक्का 12 बजे 1 बजे जाइए। इतना काम हो रहा है, इतना काम चलता है, इसका बाद बहुत काम चल रहा है। तो जब भी आपको ऑपरेटिंग में जाना है तो थोड़ा बड़ा कंपनी में जाना है, ठीक है। बड़ा कंपनी में जाइएगा तो आपको थोड़ा छुट्टी मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। तो बड़ा कंपनी में तो उसमें शिफ्ट में काम करना पड़ेगा आपको। और अगर शिफ्ट में काम करना पड़ता है, शिफ्ट में अगर काम करते हैं तो उसमें आपको मतलब एक टाइम को रोटी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा, 10 से ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। 10 घंटा 8 घंटा अगर ज़्यादा भी है, अगर मान के चलिए कल हमको छुट्टी चाहिए तो ऑपरेटर से दूसरा शिफ्ट वाला से बात करके तो आप छुट्टी रख सकते हैं, उसके बदले वो काम कर देगा, ऐसा है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, आपको कैसा भी है तो आपको काम करना पड़ेगा। चाहे मेडिसिन लेके जाइए, दवाई खाइए, जो खाइए, ड्यूटी आना है। चाहे 2 घंटा लेट क्यों नहीं आए, लेकिन फिर भी आपको आना पड़ेगा। 2 घंटा लेट आधा हाजिरी काम करना पड़ेगा, फिर भी आपको आना पड़ेगा। जैसे आप हो गया थोड़ा तबीयत ख़राब है, मेडिसिन लिए, थोड़ा आराम है तो लंच के बाद फिर आ सकते हैं। हाँ, ऐसा है, इसमें छुट्टी नहीं मिलेगा, काम तो आपको रेगुलर मिलेगा। काम नहीं भी करने के माने तो फिर भी काम मिलेगा, लेकिन आपको काम तो पक्का आना पड़ेगा, ड्यूटी भी पक्का लगाना पड़ेगा। अगर इसमें आराम भी है। आराम कब है, जिस टाइम मतलब बिल्डिंग अगर हैंड ओवर होने वाला है तो उस टाइम थोड़ा आराम मिलता है। जैसे अभी हो गया, हमको दिन में कम से कम 4 घंटा 5 घंटा काम करते हैं, बाकी तो हम थोड़ा रेस्ट मिलता है, तो रिलैक्स महसूस करते हैं। और काम करने में थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है जो बैठने का है, जो 10-10 घंटा 12-12 घंटा एक ही जगह पर अगर बैठते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बैक में प्रॉब्लम होगा, बैक पेन होगा, तो थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कभी इधर उधर डालिए थोड़ा, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी आपको इसके क्रेन के रिलेटिव इससे कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी सवाल है आपका तो पूछ सकता है। तो उसका अगले वीडियो में उसका वीडियो बनाएंगे उसके बारे में। तो आज तक के लिए इतना ही।